डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये रियल नंबर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर एक्चुअली होते क्या हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये थ्योरम 1.1 है। तो हम इसको देखते हैं ये आखिर है क्या। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जिन नंबर्स का डिस्कस करेंगे, जिन नंबर्स के बारे में ये थ्योरम हमें बताई गई है वो नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये बात आप पहली बात आप नोट कर लें कि पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर हमारी यहाँ पे ये थ्योरम बताई गई है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, और वो बाकी के पहले के वीडियो लेक्चर में आपने जान लिया होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? जो नेचुरल नंबर होते हैं वो ही अपने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज करेंगे तब हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, अब पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज करना है। अब हम डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन की बात करते हैं तो देखिए, और डिवीजन में कौन से नंबर लेने हैं? हमें पॉजिटिव नंबर लेने हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। डिवीजन में पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें। चलो मैं एक नंबर लेता हूँ 17 और एक नंबर है सेकंड 5। ये दो नंबर है 17 और 5। क्या है बेटा? ये पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें इनको डिवाइड करना है। चलो ए को 17 को मैं ए मान लेता हूँ और 5 है इसको मैं बी मान लेता हूँ। लेट कर लेता हूँ। लेट ए क्या है 17, बी क्या है 5। हमें डिवाइड करना है 17 को 5 से। 5 3 जा 15, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, प्रीवियस क्लासेज में हमने ये पढ़ा है कि ये जो यहाँ पे जो 5 है बेटा, ये डिवाइजर है। यहाँ पे लिख देते हैं 5। यहाँ पे क्या है बेटा? डिवाइजर। 17 यहाँ पे क्या है? वो है डिविडेंड। और 3 क्या है? ये है क्वोशिएंट। और बेटा 2 क्या है? ये है रिमाइंडर। ये आप जानते हो। और इस प्रोसेस को हम किस तरह लिखते हैं? पहले क्या लिखते थे? डिविडेंड। जो अंदर वाला है वो कैसे आता है? डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दें क्वोशिएंट से और क्या जोड़ दें? रिमाइंडर। तो हमें ये 17 मिल जाता है। देखिए 17 कैसे आता है? डिवाइजर कितना है? 5, क्वोशिएंट कितना है? 3, प्लस में रिमाइंडर कितना है? 2। तो बेटा कैसे आया? 17 = 15 + 2, मतलब क्या हुआ? 17 = 17। ये आपको डिवाइड का रूल प्रीवियस क्लासेज में बताया गया है। अब देखिए, यही डिवाइड का रूल अगर ए अपना 5 हो, अगर ए क्या हो 5 और बी क्या हो 12, ए क्या हो 5, बी क्या हो 12, तो देखिए ये डिवाइड का रूल। तो बेटा 5 को अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर है, उसको मैं अंदर लिख रहा हूँ और बड़े नंबर से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान रहे, हम ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं बेटा, ये किस पे कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स पे। तो बेटा ये डिवाइड 0 पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0 बचा 5। तो क्या ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का रूल यहाँ पे भी लागू होता है क्या? देखिए हमें क्या चाहिए? 5। तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस 0 से, प्लस का 5। 5 = 0 + 5, 5 = 5। तो ये जो रूल यहाँ पे लागू हुआ है वही रूल यहाँ पे लागू हुआ है। देखिए
जितने भी हमने ए और बी लिए हैं, ए और बी, यहाँ पे जो ए बी है उसमें ए 5 है और बी 12 है। यहाँ पे जो ए बी है उसमें ए 17 है और बी बेटा 5 है। देखो जो डिवीजन का प्रोसेस है वो आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो भी सही आता है, और बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो भी वो, ये अपना जो डिवीजन का रूल है ये वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रूल है, ये जो रूल है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस रूल को, कि a इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है a, 17 क्या था a, और 5 क्या है b, देखिए 5b है b। ये जो 3 है इसको मैं क्वोशंट बोल सकता हूँ q, बी क्यू, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है q, a इज इक्वल टू बी क्यू, प्लस रिमाइंडर को मैं 2 ना लिख के, रिमाइंडर क्या होता है r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस जो इस तरह लिखा हुआ है डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और लिख भी सकते हैं इसको। और यहाँ पे बेटा ध्यान देंगे, मैं इस डिवीजन की और इस डिवीजन की, दोनों डिवीजन के लिए ये बात लिख रहा हूँ। ये जो लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो इसके लिए भी सही है और इसके लिए भी। और एक बात और सही है बेटा, जो r है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b है, इसमें चेक कर लो। r देखो 2 है, इसमें देखो r क्या है 5। r क्या होना चाहिए, रिमाइंडर या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन छोटा किससे होगा बेटा b से, जिससे हम भाग दे रहे हैं। और देखो यहाँ पे भी है और छोटा, और यहाँ पे भी है, यहाँ देखो 2 है और ये 5 है, यहाँ पे ये 5 है, ये 12 है। यानी जब a और b, a छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों ही कंडीशन में ये जो डिवीजन का प्रोसेस है ये लागू होता है। बेटा ध्यान दो, ये जो डिवाइड का जो प्रोसेस है ये तो हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है, और बेटा इसी जो प्रोसेस को स्टेटमेंट के रूप में बताया गया है हमें, किसमें, स्टेटमेंट के रूप में। और वो ही हमारी क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने, जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिवीजन की लेमा हमें बताई। ये यूक्लिड्स की डिवीजन की लेमा है, यूक्लिड्स की डिवीजन की लेमा। और इस वाले डिवीजन को तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे हो, और ये बात यूक्लिड ने हमें किस रूप में बताई बेटा, हमें ये बात यूक्लिड ने थ्योरम के रूप में बताई, और ये है थ्योरम 1.1। इसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और बेटा यूक्लिड ने ये इस फॉर्म में लिखी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। और बेटा इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किन नंबर्स पे है, पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे तो ये थ्योरम आगे नेगेटिव नंबर्स के लिए भी हो सकती है, बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन वो उसका यूज हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इसको डिस्कस करेंगे। बेटा ये डिवाइड का तरीका ही हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट के रूप में बताया गया है। कितना सिंपल है, कितना इजी है, ये बात तो हमें प्रीवियस क्लासेज में पता थी। और देखो यूक्लिड ने हमें ये एक स्टेटमेंट के रूप में बताया, यूक्लिड ने ये एकदम स्टेटमेंट के रूप में बताया। तो बेटा अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की हम देखते हैं वो स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट हमें बताई गई है। देखिए क्या वो स्टेटमेंट है, वो है बेटा गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हो, a
and B, there exist unique integers Q and R satisfying there exist unique integers Q and R satisfying A is equal to BQ plus R and where R is greater than equal to 0 less than B। ये हमें यूक्लिड ने पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम डिवाइड करते हैं उस बात को डेफिनेशन के रूप में या स्टेटमेंट के रूप में हमें ये बात बताई, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। कह रहे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे A और B, तो उनको जब हम डिवाइड करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, यूनिक इंटीजर्स आएंगे। Q और R क्या होंगे, यूनिक होंगे, यानी जो A और B, देखिए यहां इस बात को इस तरह समझते हैं, A मैंने ले लिया मान लो 21 और B मैंने ले लिया 5, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, दो मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, लेट कर लिया इसको, लेट A इज इक्वल टू 21 B इज इक्वल टू 5। तो जब इनको डिवाइड करेंगे बेटा, 21 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 4 जा 21, क्या है बेटा 21 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। अब 21 क्या है बेटा A, 5 क्या है B, 4 क्या है Q, 1 क्या है R। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, और बेटा यहां से R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B है। अब देखिए दो पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कह रहे यूनिक इंटीजर्स आते हैं Q और R। बेटा ये जो Q और R आया है ना, ये जो Q आया है वो R आया है, वो अगर 21 और A 21 है और B 5 है, तो इनके लिए, सिर्फ इनके लिए अगर इस तरह हम डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो उनके लिए यूनिक इंटीजर ये ही Q और R आएंगे, इनके अलावा कोई Q और R नहीं होगा। ये ही बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। बहुत सिंपल है, जो डिवाइड का हमें प्रीवियस क्लासेज में तो तरीका बताया गया, उसी तरह इसको भी सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में लिख रखा है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या होगा आपको पता है, जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो उससे तो छोटा ही होगा, और बड़ा किससे होगा, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन छोटा किससे होगा बेटा, जिस नंबर से भाग दे रहे हो उस नंबर से छोटा होगा। तो इस तरह इसको थ्योरम के रूप में लिखा गया है। अब दो तीन चीजें यहां पे जानने के लिए हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपने समझी, लेकिन अब आगे इसी चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आएगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आएगा, और ये तो है ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आपका कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है, या सेम ही है। तो बेटा जर्नली हम है ना इन दोनों को एक ही बात बोलते हैं, एल्गोरिथम और लेमा। थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस, और वो डिफरेंस को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये लेमा और एल्गोरिथम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए कैसे कनेक्टेड है। जब बेटा हम किसी क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, जब हम किसी क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो हम उस क्वेश्चन की वहां पे प्रॉपर्टीज का पता करेंगे। जब लेमा का यूज करेंगे बेटा, जब लेमा का यूज करेंगे, देखो इससे पहले एक बात समझिए आप, लेमा
और एल्गोरिदम में डिफरेंस क्या है। देखिए लेम्मा और एल्गोरिदम में डिफरेंस क्या है। बेटा लेम्मा तो होती है एक प्रूवन स्टेटमेंट, और एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स ऑफ ए प्रूवन स्टेटमेंट, well defined steps of a proven statement to prove a particular type of problem। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। लेम्मा क्या होती है, प्रूवन स्टेटमेंट। अब सुनो, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड ने दी, डिवीजन के ऊपर है ये, यूक्लिड ने बताई, ये डिवीजन के ऊपर है ये लेम्मा। क्या है ये लेम्मा, यूक्लिड ने हमें पहले ही प्रूव करके ये बात हमें बता दी, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ये बात ऑलरेडी पहले प्रूव हो चुकी है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लो और उनको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हो, और मैंने अभी आपको इस फॉर्म में राइट करना आपको बताया है कि इसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हो। तो बेटा ये क्या हुई, एक प्रूवन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या हुई बेटा, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट। जो ये लेम्मा है, ये जो यूक्लिड की लेम्मा है, ये क्या हुई यहाँ पे बेटा, प्रूवन स्टेटमेंट। अब एल्गोरिदम, देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, देखो दो चीजें आ रही है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा तो आपने समझी कि ये जो डिवीजन का प्रोसेस है, इसको यूक्लिड ने हमें बताया, डिवाइड के ऊपर ये प्रोसेस है, तो ये यूक्लिड की डिवीजन की लेम्मा है। ठीक है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले प्रूव हो चुकी है ये। अब यूक्लिड की ही डिवीजन की एल्गोरिदम क्या है बेटा, एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एल्गोरिदम सिर्फ क्या है, जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में बार बार यहाँ पे बार बार अगेन एंड अगेन लेम्मा का बार बार यूज करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एल्गोरिदम। वो क्या बन जाएगी, लेम्मा का बार बार यूज करेंगे। तो बेटा ये प्रूवन स्टेटमेंट है लेम्मा, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं उसका यूज, तो वो क्या बन जा रही है, एक एल्गोरिदम। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करने में बार बार अगेन एंड अगेन लेम्मा का यूज करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब सिर्फ लेम्मा का यूज करना हो, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करना हो, तो बेटा दो चीजें आप जान लो। सिर्फ जब लेम्मा का यूज करना हो बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, देखिए जब सिर्फ लेम्मा का यूज करना हो, देखिए जब सिर्फ लेम्मा का यूज करना हो तो हम नंबर की प्रॉपर्टी पता करेंगे। इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं, नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब एल्गोरिदम का यूज करेंगे तो बेटा आप HCF निकालेंगे, बिग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बेटा। जब सिर्फ लेम्मा का यूज होगा तो नंबर की प्रॉपर्टी पता कर लेंगे, और जब एल्गोरिदम का यूज होगा तो बेटा HCF निकालेंगे। और इस चैप्टर में जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, या जिसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं, तो अब आपको कहीं पे ऐसा सुनने के लिए मिले कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या फिर आपको ऐसा बोल दे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों इंटरकनेक्ट है, दोनों कनेक्ट हैं ये दोनों। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सेम है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो लेम्मा का यूज करेंगे तो नंबर की प्रॉपर्टी पता करेंगे, सिंपल।
एल्गोरिदम का यूज करेंगे तो बेटा HCF निकालेंगे बड़े नंबर का। और एक्सरसाइज 1.1 में यही करना है हमें। एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 से पहले के जो क्वेश्चन है ना, उनमें सिर्फ या तो नंबर की प्रॉपर्टी पता करनी है या बेटा HCF निकालना है। तो बेटा इस वीडियो में आपने क्या जाना कि पहली बात आपने यूक्लिड, देखिए थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं। इस वीडियो में आपने क्या जाना, पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। सेकंड, या इसी को आप लिख सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये जाना, ठीक है। फिर आपने जाना बेटा लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इस चैप्टर में जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो क्या बात फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टी किसकी, नंबर की। और जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे बेटा तो आप HCF निकाल लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स का। और यहाँ पे बेटा जो प्रॉपर्टी आप नंबर की फाइंड करेंगे ना, वो भी आप किसकी करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स की ही, क्योंकि ये जो सारा चैप्टर है ना बेटा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ही है। वैसे ये जो लेमा है यूक्लिड की, ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो अपने कोर्स भी नहीं है तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेटा ये था हमारा पार्ट 2। तो आप इसको मैंने हर स्टेप में 1 बाय 1 समझाने की कोशिश की है कि आपको हर पॉइंट आपको समझ में आए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है जो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप में है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप व्हाट्सएप करिए, कहाँ दिक्कत आ रही है वो बताइए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा, जो पार्ट 3 आएगा, उसमें हम बेटा एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4 डिस्कस करेंगे। और फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।